नमस्कार दोस्तों। 10 नवंबर सन 2025 शाम के 6:52 दिल्ली की सड़कें अभी भी भरी हुई हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के ठीक सामने रेड लाइट पर एक साधारण सी सफेद Hyundai i20 रुकती है। ड्राइवर सीट पर कोई शख्स है, चेहरा ढका हुआ, आंखें ठंडी, हाथ में मोबाइल। और फिर धमाका, ऐसा धमाका कि आसमान हिल जाए, धरती कांप जाए। 150 मीटर दूर तक गाड़ियों के पुर्जे उड़ते हैं, लोगों के चीखने की आवाजें हवा में घुल जाती हैं। 13 मासूम जिंदगियां एक पल में खत्म। और वो शख्स गाड़ी से कूदकर अंधेरे में गायब हो जाता है, जिंदा। दिल्ली सो नहीं पाई उस रात, पूरे हिंदुस्तान की नींद उड़ गई। ये कहानी है उस एक आतंकवादी की जिसने लाल किले के सामने दिल्ली को खून से लाल कर दिया था, और उस एक आईपीएस अफसर की जिसने अकेले दम पर उसे ढूंढ निकाला। उस अफसर का नाम है नेहा शर्मा। तैयार हैं पूरी सच्चाई सुनने के लिए? तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी काल्पनिक मगर हड्डियां जमा देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। लेकिन इसमें हर किरदार, हर मोड़, हर संवाद मेरी कल्पना का है। ये कहानी है रेड जोन ब्लास्ट की, वो धमाका जिसने दिल्ली को हिलाकर रख दिया था। सबसे पहले उस शाम को वापस चलते हैं जिस शाम को वो धमाका हुआ। 10 नवंबर सन 2025 शाम का वक्त। चांदनी चौक से लोग घर लौट रहे थे। दीपावली की रौनक अभी बाकी थी, बाजारों में रौनक थी। लाल किले की दीवारें सुनहरी धूप में नहाई हुई थीं। Hyundai i20 पार्किंग से निकलती है, सुनहरी मस्जिद के पास से यू टर्न लेती है और धीरे धीरे रेड लाइट पर आकर रुकती है। ड्राइवर का चेहरा किसी ने नहीं देखा। केवल 2 लोग उस वक्त वीडियो बना रहे थे। एक लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड को दिल्ली की शाम दिखा रहा था, और एक दुकानदार जो अपनी नई दुकान का व्लॉग बना रहा था। दोनों के कैमरे ने वो पल कैद कर लिया। धमाका इतना जोरदार था कि 2.5 किलोमीटर दूर ITO तक आवाज गई। गाड़ियां जल उठीं, शीशे चूर चूर हो गए, लोहे के टुकड़े हवा में उड़ते दिखे। लोगों के शरीर के हिस्से। मैं ज्यादा ग्राफिक नहीं बनूंगा, लेकिन जो लोग वहां थे उन्होंने जिंदगी में पहली बार मौत को इतने करीब से देखा था। 13 लोग मारे गए, 60 से ज्यादा घायल, और सबसे डरावनी बात, बॉम्बर की बॉडी मिली ही नहीं। मतलब वो जिंदा भाग निकला। अब आते हैं हमारी हीरोइन पर, आईपीएस नेहा शर्मा। उम्र 35 साल, दिल्ली स्पेशल सेल। पिता आर्मी में थे, पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे। तभी से नेहा ने ठान लिया था कि वो इस देश को ऐसे किसी और पुलवामा से नहीं गुजरने देगी। लोग उसे लेडी सिंघम कहते थे, लेकिन नेहा को यह नाम पसंद नहीं था। वो कहती थी, मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ। उसके पास कोई गॉडफादर नहीं था, सिर्फ एक रिकॉर्ड था, 18 आतंकियों को अकेले दम पर पकड़ने का। 10 नवंबर की रात 8 बजे नेहा लोकनायक अस्पताल में थी, घायलों से मिल रही थी। एक बच्ची सिर्फ 9 साल की, जिसके माता पिता दोनों चले गए थे, नेहा का हाथ पकड़कर रो रही थी। नेहा ने उस बच्ची से वादा किया, मैं उसे ढूंढ लूंगी। और नेहा शर्मा जब वादा करती है तो पूरा करती है। रात 11 बजे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर। नेहा अकेली बैठी है, टेबल पर सबूत बिखरे हुए हैं। गाड़ी का नंबर HR 26 CE 7674। ओनरशिप चेन गुड़गांव के मोहम्मद सलमान, ओखला का देवेंद्र, अंबाला, और आखिरी मालिक कोई दिखावा नाम। लेकिन नेहा को कुछ और दिखा। गाड़ी की पिछली सीट पर एक छोटा सा स्टिकर था, अल-फलाह यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल, फरीदाबाद। और नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि ठीक 10 दिन पहले नेहा ने फरीदाबाद में छापा मारा था। 3000 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, AK-47, टाइमर, रिमोट, वॉकी टॉकी। 2 डॉक्टर गिरफ्तार, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गणाई और डॉक्टर आदिल मजीद रादर। दोनों ने टूटकर कबूल कर लिया था कि उनका तीसरा साथी भाग गया है। नाम डॉक्टर उमर नबी, न्यूरोसर्जन, पुलवामा के कोयल गांव का रहने वाला, जैश-ए-मोहम्मद का स्लीपर सेल। और सबसे खतरनाक,
नेहा को याद आया मुजम्मिल का वो वाक्य पूछताछ में, मैडम, उमर बहुत खतरनाक है, वो डॉक्टर है लेकिन उसका दिल पत्थर का है। उसने कहा था दिल्ली को जलाना है, लाल किला सिर्फ शुरुआत है। नेहा ने तुरंत फाइल उठाई। उमर नबी की फोटो, 36 साल, साफ सुथरा चेहरा, मुस्कान में भी ठंडक। नेहा ने अपने साथी इंस्पेक्टर रावत को फोन किया। रावत, उमर नबी की सारी डिटेल भेजो, फोन नंबर, आखिरी लोकेशन, सब। रावत ने कहा, मैडम, एनआईए भी आ गई है, एनएसजी भी, आप अकेले क्यों? नेहा ने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि मैंने उस बच्ची से वादा किया है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। नेहा को एक पुराना केस याद आया, 2023 का। श्रीनगर में एक मस्जिद के बाहर पोस्टर लगे थे, कश्मीर से दिल्ली तक आग लगेगी। उस केस में भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आया था। नेहा ने उस समय एक लड़की को बचाया था, उमर नबी की बहन को। उमर की बहन ने नेहा को फोन किया था, दीदी, मेरा भाई गलत रास्ते पर है, लेकिन वो बुरा नहीं है, उसे रोक लो। नेहा ने कोशिश की थी लेकिन उमर को समझाने की, लेकिन उमर गायब हो गया था। और आज वही उमर वापस आया था, बदला लेने। किससे? नेहा शर्मा से। रात 1 बजे नेहा अकेले फरीदाबाद निकल पड़ती है। उसके पास सिर्फ 3 क्लू थे। एक, ब्लास्ट साइट पर मिला एक छोटा सा डीएनए सैंपल जो उमर की मां से मैच कर रहा था। दूसरा, एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें धमाके से 28 सेकंड पहले कोई आदमी गाड़ी से कूदकर भागता दिख रहा था। तीसरा, उमर का पुराना फोन नंबर जो आखिरी बार नोएडा सेक्टर 62 में पिंग हुआ था। नेहा फरीदाबाद के उस घर में पहुंची जहां 10 दिन पहले छापा पड़ा था। घर खाली था लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, नेहा शर्मा, अब तुम्हारी बारी है। नेहा मुस्कुराई नहीं, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वहां एक पुराना लैपटॉप मिला, पासवर्ड उसकी मां का जन्मदिन। लॉक खुला, अंदर एक वीडियो, उमर नबी का। नेहा जी, आप बहुत होशियार हैं, लेकिन इस बार मैंने 3000 किलो नहीं 5000 किलो माल बचा कर रखा है। दूसरा धमाका इंडिया गेट पर होगा सुबह 6 बजे। अगर आप अकेले नहीं आई तो मैं रिमोट दबा दूंगा। वीडियो के अंत में उमर ने कुछ और कहा जो नेहा के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आपकी बेटी बहुत प्यारी है, स्कूल का नाम भी पता है। नेहा की बेटी? नेहा की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उमर झूठ नहीं बोल रहा था। उसने नेहा की गोद ली हुई बेटी की बात की थी, वही बच्ची जिसे नेहा ने 2023 में बचाया था और बाद में गोद ले लिया था। उसका नाम था आयशा। उमर ने आयशा को किडनैप कर लिया था। नेहा का खून खौल उठा। वो पहली बार डरी, लेकिन डर को उसने गुस्से में बदल दिया। वो अकेले नोएडा सेक्टर 62 के उस घर पर पहुंच गई। फ्लैट का दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा। नेहा ने अपनी ग्लॉक निकाली, 17 राउंड। वो अंदर घुसी। अंदर उमर बैठा था, सफेद कुर्ते में, हाथ में रिमोट, पैरों के पास 1000 किलो का सूटकेस बम, और दीवार से बंधी हुई थी आयशा, मुंह पर टेप से बंद, आंखों में आंसू। उमर हंसा, वेलकम मैडम, आखिरकार आप आ ही गई। नेहा की आवाज में जरा सी कंपन नहीं थी। आयशा को छोड़ दो। उमर, पहले रिमोट रख दो। नेहा ने रिमोट नहीं, गन रख दी। उमर हैरान। नेहा बोली, मैंने वादा किया था ना उस बच्ची से अस्पताल में, वही बच्ची आयशा है, मैं वादा तोड़ती नहीं। उमर का चेहरा बदल गया। तुमने मेरी बहन को गोद ले लिया? नेहा, हाँ, और आज मैं उसे फिर से बचा लूंगी। फिर शुरू हुआ वो खेल जो सिर्फ 2 लोग खेल सकते थे। उमर ने रिमोट उठाया। नेहा ने 1 सेकंड में गोली चलाई, रिमोट टूट गया। दूसरी गोली उमर के कंधे में, तीसरी उसके घुटने में। उमर गिर पड़ा। नेहा ने आयशा को छुड़ाया। उमर खून से लथपथ हंस रहा था। देर कर दी नेहा, इंडिया गेट के नीचे दूसरा बम लगा है। टाइमर सुबह 6 बजे का है, 5 घंटे बाकी हैं। कोड सिर्फ मुझे पता है। नेहा ने उमर का कॉलर पकड़ा। कोड बोल। उमर, मेरी मां को छोड़ दो, वो बेगुनाह है। नेहा, वो पहले से ही सुरक्षित है, मैंने उसे शिफ्ट कर दिया है। अब बोल। उमर की आंखों में पहली बार डर आया। कोड है 2512, मेरी बहन का जन्मदिन। नेहा ने तुरंत बॉम्ब स्क्वाड को फोन किया, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। कोड गलत था। उमर हंसा, मूर्ख, असली कोड मेरे फोन में है, फिंगरप्रिंट लॉक। नेहा ने उमर का अंगूठा पकड़कर लॉक खोला। अंदर सिर्फ एक मैसेज था,
अगर तुम यहाँ तक पहुंची हो तो बॉम्ब ऑलरेडी डिफ्यूज हो चुका है। मैंने तुम्हें टेस्ट किया था। नेहा हैरान। उमर बोला, मैं हारा नहीं नेहा, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि तुम देख सको कि मैं कितना आगे सोचता हूं। लेकिन तुम सचमुच मेरी बहन की मां बन गई हो। शायद इसलिए मैं आज हार गया। बॉम्ब स्क्वाड ने इंडिया गेट के नीचे से 2000 किलो का बॉम्ब बरामद किया। टाइमर 003 सेकंड पर रुक गया था क्योंकि नेहा ने उमर के फोन में पहले से ही रिमोट डिफ्यूज कोड डाल दिया था जब वो फ्लैट में घुस रही थी। तब उमर को जिंदा पकड़ा गया। आज वो जेल में है। हर रात उसे सपने में एक औरत दिखती है, सफेद सूट में, आंखें आग की तरह। वो कहती है, तेरा खेल खत्म हो चुका है। दोस्तों, ये थी रेड जोन ब्लास्ट की पूरी कहानी। 13 लोग वापस नहीं आ सकते, लेकिन नेहा शर्मा ने दिल्ली को बचा लिया। उसने एक आतंकवादी को नहीं, एक भाई को, और सबसे बड़ी बात,